guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी डिजीज़ को आगे करेंगे। आज हमारी जो डिजीज़ वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, एस्केरिस द कॉमन राउंड वर्म एंड वुचेरिया द फिलिएरियर वर्म आर सम ऑफ द हेलमिंथ विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारे वर्म्स हैं तो उनकी डिजीज़, वो कौन कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं वो हमारी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हमारा एस्केरिस जो हमारा राउंड वर्म होता है, और जो हमारा वुचेरिया है जो हमारा फिलेरियल वर्म होता है, वो क्या है, हेलमिंथ है। वो तो हेलमिंथिक डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है, पैथोजेनिक है ह्यूमंस के लिए। एस्कैरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कोज एस्कैरिएसिस। अब देखो, नाम ही बता रहा है एस्कैरिस क्या कोज करेगा, एस्कैरिएसिस कोज करेगा। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, तुम्हारे मसल्स पेन करेंगे, फीवर होगा, अनीमिया होगा, यानी कि जो तुम्हारा आरबीसी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एनीमिया बोलते हैं उसको। एंड द ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, और जो तुम्हारा इंटेस्टाइन का पाथवे है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस of infected person which contaminate soil, water, plants, etc. A healthy person acquire this infection through the contaminated water, vegetable and fruits, etc. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एग है ना पैरासाइट के, अब देखो कोई भी हमारा पर्सन है, ये हमारा XYZ कोई भी पर्सन है, इसके अंदर क्या चला गया, हमारा एस्कैरिस चला गया, और क्या कोज कर दिया इसने, इसकी बॉडी के अंदर एस्कैरिएसिस कोज कर दिया। अब इसने क्या किया, एक्सक्रीट किया, तो इसके जो फीसिस है ना उसके अंदर क्या होगा, इस इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस में जो ये हमारा पैरासाइट एस्कैरिस, इसके एग्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो वेक्टर है उसने क्या किया, वेक्टर भी छोड़ो तो क्या हो गया, ये जो एग्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे, वाटर के अंदर, या फिर इवन यहाँ तक कि प्लांट्स के अंदर भी जा सकते हैं। और अगर प्लांट्स के अंदर चले गए तो तुम्हारे वेजिटेबल, फ्रूट सब कुछ कंटेमिनेट हो जाएगा ना यहाँ पर, तो आगे भी ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा वुचेरिया, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाय। The filarial worm causes a slowly developing chronic inflammation of the organ in which they live for many years, usually the lymphatic vessel of the lower limb, and the disease is called elephantiasis and the filariasis. देखो यहाँ पे क्या बोला, जो हमारा वुचेरिया है इसके अंदर भी दो स्पीशीज, बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाय। ये क्या है, फिलेरियल वर्म है, और ये क्या कोज करते हैं, स्लोली धीरे धीरे डेवलप करते हैं क्रॉनिक, लंबे टाइम तक रहने वाली क्या, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाएगी कहाँ पे, ऑर्गन्स के अंदर, जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी। और कौन से ऑर्गन्स, मेनली जो तुम्हारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं लोअर लिम्ब के। अब लोअर लिम्ब यानी कि तुम्हारी लेग्स क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, तो जिसको तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हो, हाथी पाँव भी बोलते हो, हाथी का पाँव। तो देखो, एलिफेंट जैसी यहाँ पे क्या हो गई, लेग हो गई, तो एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं इस डिजीज़ को। द जेनाइटल ऑर्गन जो है तुम्हारे एक्सटर्नल जेनिटलिया, वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, उसका भी साइज एनलार्ज हो जाएगा। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मस्कीटो वेक्टर। अब देखो यहाँ पे कैसे, कौन ट्रांसफ़र करेगा, तुम्हारा फीमेल मस्कीटो, वो एज अ वेक्टर की तरह एक्ट करेगा। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवर्म विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन द मैन। अब जो ये तुम्हारी सारी डिजीज़ है ना, इनको मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, एक मिनट के अंदर, जो 1 मिनट के शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं उनको भी तुम देख सकते हो। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं, तुमको बहुत ईजिली याद आ जाएगा, और वहाँ पे एनिमेशंस भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो, जो तुम्हारी बहुत सारी फंगस होती है जो बिलोंग करते हैं कौन से जेनर को, माइक्रोस्पोरम को, ट्राइकोफाइटन को और एपिडर्मोफाइटन को, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिंगवर्म के लिए, जो एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है मैन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी सिम्टम्स देखो, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स, लेजन्स मतलब घाव, ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। स्काल्प होता है जो तुम्हारा हेड होता है, हेड वाले पोर्शन को। तुम्हारे हेड पे क्या होता है, तुम्हारी खोपड़ी पे क्या होता है, ऊपर तो बाल होता है, तो बाल को हटा दो तो जो तुम्हारी स्किन बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्काल्प बोलेंगे। कहते हैं ना, स्काल्प में मसाज करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, उस पर स्केली लेजन्स आ जाएंगे, हल्के हल्के घाव दिखाई देंगे, कहाँ पे, स्किन पे, नेल्स पे और तुम्हारे स्काल्प पे। देखो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, ये देखो इस टाइप से दिख रहा है, यहाँ पे ये पोर्शन अलग ही तुम लोगों को विजिबल होगा।
दीज लेसन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, इचिंग होती है, खारिश होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे फंगस बहुत अच्छे से ग्रो करता है इसीलिए। विच मेक दैम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच। अब देखो, अगर हाई टेम्परेचर पे अच्छे से ग्रो करता है और मॉइस्चर भी इसको हेल्प करता है ग्रो करने में, तो जो तुम्हारे जहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है उस रीजन के अंदर तुम्हारे ये ज़्यादा पाए जाएंगे, जहाँ पे तुम्हारी स्किन ओवरलैप कर रही है, फोल्ड कर रही है, जैसे तुम्हारा ग्रॉइन रीजन या फिर बिटवीन द टोज। Ringworm are generally acquired from soil or by using the towel, cloth and even the comb of the infected individual. फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, Maintenance of personal and public hygiene is very important for the prevention and control of many infectious disease. Measure for personal hygiene include keeping the body clean. अब यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए तुमको हाइजीन मेंटेन करने के लिए? अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, फूड खाना चाहिए, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए वेस्ट का, एक्सक्रीटा का। पीरियोडिक क्लीनिंग करनी चाहिए, अपने आसपास की जगह की डिसइंफेक्शन करना चाहिए, जहाँ पे तुम लोग वाटर को स्टोर करते हो, वाटर के रिजर्वायर्स हैं, जो पूल्स हैं, सेस पूल्स हैं एंड टैंक्स हैं, या फिर ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। दीज मेजर आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर, सच एज टाइफाइड भी हो सकता है, एमीबियासिस हो सकती है, एक्सकैरियासिस हो सकती है। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़ केस के में क्या करना है तुम लोगों को, सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड के केस में इन्हें, ये ऊपर वाले तो तुम लोगों को जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं वो तो करने ही है, साथ में क्या करना है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आना है इन्फेक्टेड पर्सन के। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फिलीराइज that are transmitted through insect vector, the most common measure is to control या फिर eliminate ही कर दो वेक्टर को और उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को हटा दो। This can be achieved by avoiding stagnation of water इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज़। क्या करना है, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। बारिश के टाइम में पानी खड़ा हो जाता है ना गलियों वगैरह में, या फिर तुम्हारे कूलर वगैरह भर जाता है, तो तुम लोगों को प्रॉपर्ली क्या करनी है, सफाई करनी है, ताकि मक्खी मच्छर ना हो वहाँ पे। रेगुलर क्लीनिंग करनी है हाउस होल्ड के कूलर की, मस्कीटो नेट्स की यूज़ करना तुम लोगों को। इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्ब्यूशिया, ये जो गैम्बूशिया फिश होती है ना, ये मस्कीटो को क्या करती है, मस्कीटो इसका प्रे होता है, उसको खा जाती है पकड़ के, तो इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो पॉन्ड्स के अंदर, ताकि ये मस्कीटो के लार्वा पे फीड कर जाए। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिचेज, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प एक्सेट्रा। इन एडिशन जो तुम्हारे डोर हैं या विंडोज़ हैं उनको भी प्रोवाइड करना है वायर मेश के साथ, यानी कि जाली लगी हुई होनी चाहिए ताकि मक्खी मच्छर अंदर ना आ सके। सच प्रिकॉशन हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेज of the vector-borne Aedes mosquito disease like dengue and chikungunya in many parts of India. The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious disease. जैसे जैसे तुम्हारी एडवांस होती जा रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, बायोलॉजिकल साइंस भी क्या कर रही है तुम लोगों की, एडवांस होती जा रही है, उसमें भी क्या आ रहा है, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं इनसे बचने के भी क्या तुम्हारे पास तरीके भी बहुत सारे आ रहे हैं। यूज़ ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी चलते हैं। हैज़ enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox। अब जो एक डेडली डिजीज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, इसको भी क्या कर दिया, कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया, हटा दिया है, ख़त्म कर दिया गया है। किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू एंड इम्यूनाइजेशन के थ्रू। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन्स। बायोटेक्नोलॉजी, about which you will read in chapter 10, is at the verge of making available newer and safer vaccine. Discovery of antibiotic and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious disease। ये तुम्हारा इंट्रो था, कैसे कैसे तुम प्रिवेंट कर सकते हो डिजीज़ को। इसमें से एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक ये गैम्ब्यूशिया वाला याद रखना। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा टॉपिक इम्यूनिटी। तो देखो इम्यूनिटी क्या होता है, Every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only a few of these exposure result in disease. Why? अब यहाँ पे बोला कि हर रोज़ हम बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हमें डिजीज़ कोज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी, तुम्हारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इफेक्टिवली क्या कर जाता है, मैनेज कर जाता है ऐसी सिचुएशन को। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट। तुम्हारी बॉडी डिफेंड कर जाती है बहुत सारे फॉरेन एजेंट से। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ the host to fight the disease causing organism
कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसी जो तुम्हारी कैपेसिटी है, बॉडी की एबिलिटी है फाइट करने की, किसके अगेंस्ट? तुम्हारी डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट, इसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो तुम्हारे एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही प्रेजेंट है, और एक्वायर्ड जो तुम लोगों ने गेन करी है आफ्टर द बर्थ। देखो इनेट क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के खिलाफ नहीं है, ये सबके खिलाफ है, नॉन स्पेसिफिक है। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। इसमें क्या आएंगे? तुम्हारे बहुत सारे बैरियर्स आएंगे अलग अलग तरीके के, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं पहले से, टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर आते हैं इसके अंदर। वो कौन कौन से हैं? ये 4, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड तुम्हारा साइटोकाइन बैरियर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकली तुम्हारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? स्किन प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है ना। तो स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस कॉटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब। अब तुम्हारा म्यूकस प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, तुम्हारी नोज के अंदर होता है ना, तुम्हारी जीआईटी में प्रेजेंट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। वो भी क्या करता है? कैप्चर कर लेता है माइक्रोब्स को और हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देता। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? तुम्हारे जो एसिड प्रेजेंट है स्टमक में, माउथ में क्या प्रेजेंट है? सलाइवा, आइज में क्या प्रेजेंट है? तुम्हारे टीयर्स, जो कहाँ से? लाइक्राइमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, वो भी प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को। सेलुलर बैरियर, कौन से सेल्स प्रेजेंट है? तुम्हारे WBC ल्यूकोसाइट से तो पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है ये भी तुम्हारा इन द ब्लड, एज वेल एज तुम्हारे मैक्रोफेजेस जो कौन सी मूवमेंट करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देंगे माइक्रोब्स को। फिर है तुम्हारा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन क्या होता है? तुम्हारे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, साइटो मतलब सेल और काइन मतलब केमिकल, सेल के अंदर केमिकल रिलीज हो रहे हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन, जो तुम लोगों के वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं सेल तुम्हारी बॉडी के, वो क्या सिक्रीट करते हैं? प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिसको तुम लोग क्या कहते हो? इंटरफेरन कहते हो, अल्फा इंटरफेरन कहा जाता है। विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाने के लिए कि भाई तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पर तो क्या हो गया, मैं तो इन्फेक्ट हो ही गया हूँ, तुम लोग मत हो जाना गलती से, फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज यहीं तक करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment your प्यारे प्यारे comments. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.